जनता इंतज़ार कर रही थी कि कब ये दिन आए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे किए थे, महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, तो किसानों के लिए कहा था कि उनकी आय दोगुनी करेंगे, लेकिन उनकी जो लागत है वो दोगुनी हो गई और उनकी आय तो बद से बदतर हो गई। किसान जिस तरह परेशान है, अन्ना पशुओं से परेशान है। जनता इंतजार कर रही थी कब इन तिथियों का घोषणा हो और वो अपना मताधिकार देके इस सरकार को उखाड़ के फेंके। हम सब इसका स्वागत करते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। आप लोग किस तरीके से प्रचार करेंगे? अभी डिजिटल तरीके से ही प्रचार करेंगे? देखिए, जैसा चुनाव आयोग ने कहा है हम उसी तरीके से, हमारा डिजिटल क्या, हमारा हर वोटर ही हमारा कार्यकर्ता बनेगा और गांव-गांव में लोग तैयार बैठे हैं। वोटर ही वोटर को प्रचार करके बता रहा है कि किस तरह से इस सरकार ने हमारा दोहन किया है, किस तरह इस सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बर्बाद किया है। कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी के मैं यह देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले खदानें बेच दी। कहा था हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं हवाई जहाज पे बैठा लूँगा, हवाई जहाज़ें बेच दिया। जो जहाँ पे हवाई जहाज खड़ा होता है वो बेच दिया, सीपोर्ट बेच दिया। तो जो आज स्थिति है, हर वर्ग का व्यक्ति, अगर सरकारी संस्थान नहीं बचेंगी तो कहाँ से रोजगार आएगा। पहले ये था कि सरकारी अगर नौकर है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी लड़की की शादी सरकारी नौकर से हो, लेकिन सरकारी संस्थान नहीं बचेंगे, सरकारी नौकरियां कहाँ बचेंगी। सरकारी नौकरियां नहीं बचेंगी तो पिछड़े दलितों का जो आरक्षण था वो कहाँ से बचेगा। तो सबसे बड़ा पिछड़े दलितों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया है। आपने देखा 69,000 भर्तियों में किस तरह जो है युवक धरने पर धरना दे रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। किसानों को जिस तरह से उन्होंने परेशान किया, किसान करीब करीब 1 वर्ष जो है बॉर्डर पर बैठा रहा और जब चुनाव की बेली आई तब उन्होंने अपने जो कानून थे, काले कानून, उनको वापस लिया। तो हर वर्ग परेशान है और वो इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हमें चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं, हमारा वोटर ही प्रचार कर रहा है और वो वोट डाल के इस सरकार को खदेड़ेगा। और एकमात्र विकल्प इसमें उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार 10 मार्च को बनने वाली है और हम सब उसके लिए तैयार हैं। कुछ अधिकारी VRS लेकर भाजपा के पक्ष में जो है चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और उसका प्रचार भी करना चाहते हैं, तो इस पर क्या आपका? देखिए, जो तंत्र चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से उन्होंने सरकारी तंत्र को अपना प्रचार तंत्र बना रखा था, तो निश्चित ही उनकी पहले सांठगांठ हुई होगी और इसीलिए वो अधिकारी आज चुनाव के समय नौकरी छोड़ के उनके साथ आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये गठजोड़ रहा है। जनता भी इस बात को समझ रही है। जिस तरह से सरकारी तंत्र ने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार किया, इनके एजेंट की तरह काम किया, वो सबको विदित है। वो इन चुनावों से भी जैसे वो कैंडिडेट बनने जा रहे हैं तो इससे भी प्रमाणित हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। जनता को पता है कोरोना काल में मजदूरों को क्या हाल हुआ, कैसे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले। आज इनके पास गाड़ियों की कमी नहीं है। जब ये रैली कर रहे थे तो हजारों बसें लगा के, सरकारी बसें ले जाके भीड़ इकट्ठा की गई, लेकिन जब मजदूर परेशान था, पलायन कर रहा था, तब उसके लिए उन्हें गाड़ी नहीं इनको मिली। कोरोना काल में किस तरह से लोग दवाई के लिए, अस्पताल के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, तब ये कहीं नहीं दिखाई पड़े। तो जनता ने मन बना लिया है कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। ये आम जन से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, और इसलिए जनता इनको हटाने के लिए तैयार बैठी है। माननीय अखिलेश यादव जी को 10 मार्च को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार। अभी एक सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है, नशे वाला, शराब वाला, तो उसमें ये कहा जाता है कि पुलिस उनके घर में नहीं जाएगी। आपका क्या कहना है? ये देखिए, पुराना हमारे हरदोई के जो नेताजी हैं उनका पुराना रहा है रवैया। उन्होंने हमेशा गरीबों को, मजलूमों को शराब के माध्यम से ही बरगला के और उनसे वोट लेने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे लग रहा अब स्थितियां बदल गई हैं। लोग हो सकता है उनकी शराब भी पी लें, लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आपने काफी समय दिया जी। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया?
भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग गए थे तो हमें चेहरा दिखाया गया था पिछड़ों का। हमको लगा था, हमें पहले से आभास था कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष की पार्टी है, लेकिन जब उन्होंने पिछड़ों के चेहरे दिखाए, उनको फ्रंट में लाए, तो समस्त पिछड़े वर्ग के साथ साथ मुझे भी एहसास हुआ कि शायद ये अब सर्व समाज को लेकर साथ चलेगी और पिछड़ों का सम्मान करेगी, उनका भागीदारी देगी। लेकिन सरकार बनने के बाद, जबकि पिछड़ों के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 की बनी थी, 2019 की 14 की बनी थी, लेकिन जब वोट मिल गया इनको, उसके बाद इन्होंने जिस तरह से नकारा है, जिस तरह से पिछड़ों दलितों को जो है उनकी भागीदारी से वंचित किया है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया है, वो अब विदित हो गया है और इसीलिए पिछड़े वर्ग का मोहभंग हो गया है भारतीय जनता पार्टी से और वो पुनः इनको हराने के लिए तैयार बैठी है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से सबका साथ, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जिसमें जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुपात में उसको भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, उनको नौकरियों में डालेंगे, उनको टिकट देंगे, तो लोग पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उनकी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी और पिछड़ों का सबका सम्मान होगा। योगी जी ने कहा है कि कोरोना काल में ये लोग कोई दिखे नहीं। देखिए, योगी जी ने क्या किया सबको पता है। कोरोना काल में या किसी भी काल में सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के साथ खड़ी हो। और मैंने बताया कि कोरोना काल में किस तरह लोग तड़प रहे थे, ना हॉस्पिटल थे, ना बेड थे, ना दवाइयाँ थी, ना ऑक्सीजन थी, किस तरह सड़कों पे किस तरह आपने लाशें देखी गंगा में, तमाम नदियों में किस तरह बहाई गई। इन्होंने उल्टी गंगा बहा दी थी, बोले बिहार की लाशें जो उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। और जो लोगों ने बालू में दफनाने का काम किया, वहाँ से पीताम्बर हटा के कफन हटाने का भी काम इस सरकार ने किया। किस तरह जब लाशें जल रही थी तो उन्होंने 3 शेड लगाए कि कोई इनको देख न ले। तो ये सब कुछ विदित है, ये सब काम जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष ने जो कर पाया विपक्ष ने किया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी कि जनता के साथ खड़ी हो, ना मजदूरों के साथ खड़े हुए, ना बीमारों के साथ खड़े हुए, ना कोरोना पेशेंट के साथ खड़े हुए। तो इस सब का सबक जो है जनता योगी जी को दिखाएगी और इनको पुराना जहाँ ये मठ से आए वही मठ में भेजने का काम करेगी। अच्छा, योगी जी ने एक बात, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे योगी जी हो, इनको मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। सरकार का कर्तव्य होता है कि आम जन को, गरीब को, वंचित को, इन सबको जो है न्याय दिलाए। इन सब के हकूक़ों के मुख्य देखिए मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मुद्दे हैं। इन पे सरकार बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो मुद्दे इधर उधर भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। चुनाव का बिगुल बज चुका है और 10 तारीख को इनकी विदाई है और उसके लिए हम लोग तैयार बैठे। अच्छा, कांग्रेस, ठीक है, उनका अपना वक्तव्य है और लड़कियां देश का भविष्य हैं। लड़कियों, जिस समाज में अगर लड़कियों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो समाज में जो है उन्नति नहीं हो सकती है। उनका अपना मत है, उनका स्वागत करते हैं और हमारी पार्टी भी इसके लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उनकी सरकार थी तो लड़कियों को, महिलाओं को जो है 500 रुपये देने का काम किया था, जिसको उन्होंने कहा है कि इस बार हम जो है 1500 करेंगे। लड़कियों के लिए लैपटॉप उन्होंने दिए थे, लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अच्छी व्यवस्था की थी और वही आगे भी वो बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, महिलाओं, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश देश में सबसे खराब, यहाँ की महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हुई हैं, सबसे खराब प्रदेश उत्तर प्रदेश जा रहा है। हाथरस की घटना क्या है? हाथरस में जिस तरह से एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये हत्यारों के साथ और बलात्कारियों के साथ खड़े दिखाई पड़े। वहीं बगल के गांव में जो है कार्यक्रम होते रहे। तो ये सब कुछ सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए क्या इनका नियत है और इसलिए ये सारे वर्ग इनका सफाया करेंगे और उसी का इंतजार जनता कर रही है। अच्छा, एक और योगी जी ने बयान किया, वो तो दिख ही रहा है। अभी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे थे, अभी जल्दी की बात है। और लखीमपुर में क्या हुआ, इनके मंत्री के बेटे ने, अब तो प्रमाणित हो गया है, कोर्ट ने भी कह दिया है
कि इनके मंत्री जी के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाई और उसमें 5-6 लोग, पत्रकार भी उसमें एक शामिल था, उनकी मृत्यु हुई। तो और मंत्री अभी भी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन ये प्रमाणित हो गया है कि उनकी साजिश रही है। उनके जो भाषण पहले हुए और जिसके तहत उनका बेटे ने जो हत्याएं की, इसके बावजूद जो है केंद्र सरकार उनको नहीं हटा रही है। तो ये दिख रहा है इनका लॉ एंड ऑर्डर, ये गुंडागर्दी इनकी दिखाई पड़ रही है और जनता ये सब बहकावे में नहीं आएगी, जनता इनको सबक सिखाने के लिए लेकिन तैयार है। सपा के लोग कहते हैं कि न कि गृह मंत्री जी का। देखिए साजिश की बात आई है और साजिश करने वाला कौन है? हत्यारा तो बेटा है, ये तो सब प्रमाणित है, लेकिन उस हत्या की साजिश कहाँ से हुई? साजिश आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गृह राज्य मंत्री का जो एक बाइट चली थी, एक उनका भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मंत्री और विधायक के पहले बहुत कुछ था, मैं ऐसे ही सबको ठीक कर देता था, ये सुधर जाए नहीं तो उनको हम ठीक कर देंगे। वो अगर केवल उनका वक्तव्य देख लिया जाए तो उसी से प्रमाणित होता है कि साजिश करता वही है, और जब साजिश करता वही है तो उनको हटाना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। देखिए ऐसा है, अब इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। अब ये सब बड़बड़ाहट में, बौखलाहट में पता नहीं क्या क्या न करे। अभी तक 4.5 साल और केंद्र की 7 साल सरकार थी, तब इनको किसानों की न समझ में आई, ना गरीबों की समझ में आई, ना इनको समझ में आया कि महंगाई है। लेकिन जब अखिलेश जी अपने वादों के साथ, अपने इरादों के साथ सामने आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि जनता हमसे नाराज बैठी है, तो ऐसे ये चुनावी लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं और इससे कुछ जनता को भटका नहीं पाएंगे। सवायजपुर विधानसभा में सबसे प्रबल दावेदारी आपकी मानी जा रही है, और भी प्रत्याशी लगे हैं, क्या है कि कब से टिकट मिलेगी, क्या है इस चीज़? देखिए सवायजपुर पिछड़ा बाहुल्य इलाका है और जब से सवायजपुर विधानसभा बनी है, दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी वहां जीत नहीं पाई है। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी मंशा जाहिर की है कि हम सभी जातियों को उनको समाहित करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सदन में भी कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे और सभी की संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी देंगे और टिकटों में भी भागीदारी देने की बात कही है। जब मैं उनसे मुलाकात मेरी हुई थी 1 अक्टूबर को ज्वाइनिंग के समय, तो उन्होंने कहा था कि हम सभी जातियों को समाहित करना चाहते हैं और टिकट भी देना चाहते हैं। हर सीट पे हम विनिबिलिटी के हिसाब से अपना आकलन करेंगे और जो मुझको दिखाई पड़ेगा जीतता हुआ, मैं टिकट उसी को दूंगा, चाहे वो टिकट उसको नहीं मिलेगी चाहे पुराना आदमी हो या हमारा चाहे इतना करीबी हो, हमको जो जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा उसी को हम टिकट देंगे। और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से विगत वर्षों में, विगत चुनावों में जीत नहीं पाई है, वो नया कॉम्बिनेशन यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी समाज का सवाल है, वहाँ सबसे ज़्यादा है, 60-70 हज़ार कुशवाहा वहाँ पर है। और उसके अतिरिक्त अगर समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो मिल जाता है तो मुझे लग रहा है जीतने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से हम सभी ये मान के चल रहे हैं कि टिकट सवाजपुर से मुझे मिलेगा और हम लोग जो है एक बड़ी जीत वहाँ दर्ज करके वहाँ से विधायक बनने का काम करेंगे।